दोस्तों इलेक्ट्रिकल दोस्त में मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जो इसके अंदर जो आज वीडियो बनाऊंगा वो पावर फैक्टर के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और पावर फैक्टर क्या होता है, इसके सर्किट क्या होते हैं और इसके जो रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो लोड होता है उनको एग्जाम्पल के साथ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और दोस्तों ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ और थोड़ा थ्योरिकल नॉलेज के साथ दोनों के साथ मिक्स करके बताऊंगा, तो ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और क्लियर कट आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर को दोस्तों हम cos फाई लिखते हैं, ठीक है। cos फाई दोस्तों क्या होता है, हमारी जो भी मोटर्स है या फिर कुछ भी है तो उसका क्या पावर फैक्टर हमारा कम होता है, 0.8 होता है, 0.85 होता है, 9 होता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो मतलब उसका पावर फैक्टर कम है, ठीक है, तो उसको लिखता हम cos फाई, ठीक है। cos फाई जो होता है हमारा, उसकी जो हमारा जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो होता है हमारा KW/kV है, ठीक है। KW/kV है। इसका मतलब क्या है, ट्रू पावर। ट्रू पावर मतलब हमारी जो रियल पावर जो है, ठीक है, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, मतलब आभासी पावर, जो हमको लगता है कि हमने ये पावर ली है और हमने कितनी पावर यूज करी है, वो उनका होता है। इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अभी आप सर्किट के ऊपर आइए, सर्किट समझ जाएंगे तो आप ये सब क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के सर्किट होते हैं, ठीक है। सर्किट हमेशा हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। आपको कोई भी पूछे कि सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, ठीक है। थोड़ा थ्योरिकल नॉलेज रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, कैपेसिटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक रेजिस्टिव सर्किट होता है। दोस्तों रेजिस्टिव सर्किट होता है, आपको दोस्तों इतना तो पता ही है कि हमारी जो एसी साइकिल है, एसी जो है सर्किट, एसी जो भी है, तो एसी के अंदर क्या होता है, हमारा ऐसे चलती है साइक, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक, फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या हम सोचते हैं कि ऐसे चल रही, तो क्या होता है दोस्तों, ये दोनों चीज चलती है इसमें साथ साथ, ऐसे वोल्टेज भी चलता है और हमारा करंट भी चलता है, ठीक है। वोल्टेज भी चलता है और करंट भी चलता है। तो दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है जैसे हमारा जो वोल्टेज है ना, जैसे वोल्टेज की ये फ्रीक्वेंसी है, तो जो करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो भी अगर इसके साथ चलेगी तो हमारा पावर फैक्टर सही होगा। क्या पता वोल्टेज की यहीं चल रही है और करंट की थोड़ी पीछे रह गई, करंट की थोड़ी आगे रह गई, ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो किस किस सर्किट में कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँ। दोस्तों सबसे पहले रेजिस्टिव सर्किट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेजिस्टिव सर्किट में ये सब एग्जाम्पल आते हैं, जैसे हमारे लाइट बल्ब हो गए, हमारे हमारे जो प्रेस हो गई, और हमारे हमारे यानी जो भी चीजें, हीटर हो गया, जो भी हमारी जो चीजें यानी जल रही है, यानी जल रही है यानी गर्म हो के शॉर्ट होके एक तरह के जैसे जल रही है, वो लाल हो रही है, तो वो सब चीजें क्या रजिस्टिव सर्किट में आ जाती है, ठीक है, रजिस्टिव लोड हो जाता है वो, ठीक है। और इंडक्टिव लोड जो हो गया वो हमारे मोटर्स हो गई, जो हमारे जो मोटर्स हो गए जिसमें भी कोयल लगी हुई है अंदर, ठीक है, कोयल लग रही है, जैसे हमारी मोटर्स हो गई, मोटर में कोयल लग रही है और फिर बाद में मैग्नेट के थ्रू मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेट, और फिर बाद में हमारी मोटर रोटेट हो रही है। कैपेसिटिव सर्किट जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, तो दोस्तों इनके बारे में एक बार थोड़ा समझ लो, ये क्या करते हैं, कैसे प्रॉब्लम करते हैं हमारे लिए। तो देखो रजिस्टिव सर्किट का हमेशा पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। क्यों होता है, यानी हमारा यूनिटी पावर फैक्टर होता है, उसमें कोई पावर फैक्टर हमारा खराब नहीं होता। अगर हमारे पास सारे रजिस्टिव लोड लगेंगे तो हमारा पावर फैक्टर बहुत ही गुड रहेगा और हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। हमारा यानी हमारे पास हमेशा रेजिस्टिव सर्किट रहेंगे, तो हमारे सारे रेजिस्टिव सर्किट रहेंगे तो हमारा पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों क्या होता है, हमारा जो ये देखो ये फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और उसकी। तो दोस्तों क्या होता है, प्लस भी जाता है माइनस भी जाता है। तो दोस्तों अगर ये वोल्टेज है ना, तो हमारे रजिस्टिव में है ना, रजिस्टिव में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों समय के साथ बिल्कुल सही समय पे ये यहाँ पे 0 डिग्री पे आता है और यहाँ पे 0 डिग्री पे आता है, फिर यहाँ पे वापस हाई पे जाते हैं और वापस 0 डिग्री पे। रजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और आई, एक आई की ये देखो ये बना रखी है मैंने, हरी कलर की आई की बना रखी है और रेड कलर की वोल्टेज की बना रखी है। तो ये दोनों जो साइकिल है ना, ये साइकिल साथ में स्टार्ट होती है और साइकिल साथ में ही बंद होती है, तो ये रजिस्टिव लोड कहलाता है। पर जो हमारा जो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड दोस्तों, मैंने जो इंडक्टिव सर्किट का जैसा आपको एग्जांपल बताई दिया, मोटर्स हो गई या फिर जो भी कॉइल है हमारे पास, वो सब इंडक्टिव सर्किट में आता है, ठीक, इंडक्टिव लोड कहलाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी जो करंट होती है ना, करंट और वोल्टेज, देखो हमारी वोल्टेज स्टार्ट हो रही है और यहाँ से करंट स्टार्ट हो रही है, ठीक है। करंट की वेव फॉर्म है ग्रीन वाली और ये जो रेड वाली वोल्टेज की, तो करंट की वेव फॉर्म हमारी लेट स्टार्ट हो रही है, आपको दिख रहा है जैसे करंट हमारा लेट स्टार्ट हो रहा है उठना। तो क्या साइकिल हमारी जो होता है ना दोस्तों, इन दोनों का जो बीच में डिफरेंस बन गया, ठीक है, तो ये स्टार्ट लेट हो रहा है तो एंड भी इसका वोल्टेज का जो है वो वोल्टेज का पहले ही हो गया और करंट का फिर बाद में हो रहा है। तो पहले स्टार्ट हो रही है
वोल्टेज यानी पहले ही निकल रही है, ठीक है। वोल्टेज की जो वेव फॉर्म है वो हमेशा आगे चल रही है और करंट की हमेशा पीछे चल रही है इंडक्टिव लोड के अंदर, ठीक है। इंडक्टिव लोड में हमेशा करंट की वेव फॉर्म हमारे साथ करंट की वेव फॉर्म पीछे चलती है, तो वो बोलते हैं उसको लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। लैग होता है हमारा जो करंट है ना, करंट लैग होता है वोल्टेज से, तो इसको बोलते हैं लैग होना, पीछे रहना मतलब लैग होना। और जो कैपेसिटिव है ना, कैपेसिटिव के अंदर क्या होता है, कैपेसिटिव के अंदर हमारा जो करंट है ना, करंट लैग आगे लीड करता है। लीड मतलब आगे चलता है। ये देखो ये लीड कर रहा है, देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, पर ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इस जगह पहुंच चुका है पहले, ये इसके इस जगह है अभी, फिर बाद में ये यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों ये खत्म हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, पर ये जो है ये पहले खत्म हो रहा है, यानी करंट जो हमेशा लीड करेगा। तो इसमें क्या होता है, अब देखो दोस्तों इंडक्टिव लोड के अंदर हमेशा यानी ये फर्क हो जाता है। जैसे ये है, ये एक वोल्टेज है, ठीक है, और ठीक है, और ये करंट है, ठीक है। ये करंट थोड़ी पीछे मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, कैपेसिटिव लोड लगाते हैं ना, कैपेसिटिव देखो इंडक्टिव लोड के अंदर हमेशा हमारी करंट जो है करंट पीछे रह जाती है, ठीक है, करंट पीछे रह जाती है। तो हम थोड़ा कैपेसिटिव लोड लगाते हैं, इंडक्टिव लोड के साथ में थोड़ा कैपेसिटिव लोड लगाते हैं, तो हम करंट को वापस से साथ में लेते हैं, और फिर बाद में ये जो वेव फॉर्म है ना, ये बिल्कुल ऐसी वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। कैसी? ऐसी वेव फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। तो वापस से हम ऐसी वेव फॉर्म बनाते हैं, क्या जोड़ के? कैपेसिटर जोड़ के। तो अगर वो हमारा बराबर जुड़ता है कैपेसिटर, तो हमारा वापस से पावर फैक्टर इंक्रीज होता है 10.99, हम वो करते हैं सेट। तो दोस्तों ये कितना कैपेसिटर लगाना चाहिए और कितना क्या हमको लोड कनेक्ट करना चाहिए कैपेसिटर का, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि हम कितना खराब पावर फैक्टर है और कितना कैपेसिटर लगा, तो उस पर आई करके बताएं दोस्तों, उस पर आप क्लिक कर लो, और कितनी मोटर पे कितने कैपेसिटर लगाना चाहिए, कितने केवीआर का लगाना चाहिए, तो वो आपको वहां पे आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। दोस्तों अगर अच्छी है तो आप प्लीज मेरे को बताइएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों पावर फैक्टर अगर क्लियर होता है आपका, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।